अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू से बेहद नाराज हैं। वो इस्राएल से इस कदर नाराज हैं कि बात गाली गलौज पर उतर आई है, मां बहन की गालियों पर उतर आई है दोस्तों, और मैं मजाक कतई नहीं कर रहा हूं। शायद ये पहली बार हुआ है जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्रकारों के सामने एफ वर्ड का इस्तेमाल किया है। जी हां, वो एफ वर्ड जो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं, वो एफ वर्ड जो शुरुआत एफ से होता है और खत्म के से होता है, जिसका ताल्लुक एक निहायत ही अश्लील एक्सप्रेशन के साथ है। और डोनाल्ड ट्रंप इस्राएल से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने एफ वर्ड का इस्तेमाल किया, वो भी पत्रकारों के सामने। उनका यह कहना है कि क्या इस्राएल को पता है कि वो क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि ईरान ने भी युद्ध विराम का उल्लंघन किया, मगर इस्राएल ने जो किया वो काबिले माफी नहीं है। मैं आपको उनके दोनों बयान सुनाऊंगा दोस्तों, जो इस वक्त वायरल हो रहे हैं। मगर यहां पर एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या अमेरिका और इस्राएल के बीच में जो हनीमून था, जो दोस्ताना था, क्या वो खत्म हो रहा है? इस पर गौर किया जाएगा दोस्तों इस कार्यक्रम में। मगर सबसे पहले उनका वो बयान जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जो विवादों का सबब बन गया है आपके स्क्रीन पर। उनसे पूछा गया कि क्या ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, तो इसके जवाब में वो क्या कहते हैं, इस पर गौर कीजिए। हां, मुझे पता है कि उन्होंने सीज फायर तोड़ा, लेकिन इजराइल ने भी तोड़ा। जैसा ही हमने डील करवाई, इस्राएल ने बम बरसा दिए, वो भी इतने बड़े लेवल पर कि पहले कभी नहीं देखा गया। सबसे भारी बमबारी मैंने यही देखा। मैं इस्राएल से खुश नहीं हूं। देखो, जब मैं कहता हूं कि ठीक है, अब तुम्हारे पास 12 घंटे हैं, तो पहले ही घंटे तुम सब कुछ गिरा दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हां, मैं इस्राएल से भी खुश नहीं हूं, ईरान से भी। इस्राएल ने आज सुबह एक रॉकेट के जवाब में हमला कर दिया, जो शायद गलती से चला था और वो जमीन पर गिरा भी नहीं। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमारे पास दो देश हैं जो इतने सालों से लड़ रहे हैं कि अब उन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। अब इस आखिरी पंक्ति पर गौर कीजिए, इन्हें खुद नहीं पता ये क्या कह रहे हैं। इस हिंदी अनुवाद में आपको वो गाली नहीं दिखाई दे रही है, मगर बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों मैं उनका वो बयान सुनाऊं जिसमें ट्रंप आखिर में आकर गाली देते हैं, एफ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आज तक किसी राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से खुलकर मंच पर औपचारिक तौर पर गाली दी हो। यह है ट्रंप की बौखलाहट, यह है ट्रंप की बौखलाहट इस्राएल से। देखिए वो किस तरह से नाराज हो जाते हैं। Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? और ट्रंप की नाराजगी यहां नहीं रुकती। उनका गुस्सा फूटता है CNN पर, क्योंकि CNN की ताजा रिपोर्ट में दोस्तों यह पता चल रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर, 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से जो हमले किए थे, उससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। और CNN हवाबाजी नहीं कर रहा है। CNN ये बात तर्कों के आधार पर कह रहा है, गुप्त अमेरिकी रिपोर्ट के आधार पर कह रहा है, जिसके वजूद को खुद व्हाइट हाउस ने स्वीकारा। ट्रंप इसलिए भी नाराज हैं, उनका गुस्सा CNN से भी है, उनकी रिपोर्ट से भी है, जिसकी चर्चा मैं अपने मंच पर करने वाला हूं। और साथ ही मैं उस अहम सवाल का जवाब दूंगा कि अब क्या होगा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम का क्या होगा। तो जो जवाब मिल रहे हैं दोस्तों, वो होशफाख्ता करने वाले हैं। मगर देखिए ट्रंप का गुस्सा, जिसमें वो इस्राएल से भी नाराज हैं और CNN MSNBC की खबर को फेक न्यूज बता रहे हैं। सुनिए और देखिए डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा। You urge both sides not to violate the ceasefire, but reports coming from the region suggest that
the sides accuse each other for violating the ceasefire. So I think what they is both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it, okay? Have you spoken to him this morning? How confident are you I think it's been completely demolished. I think the reason we're here is because those pilots, those B-2 pilots, did an unbelievable job. And you know, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. You know what they're doing? They're really hurting great pilots that put their lives in the line. CNN is scum, and so is MSDNC. They're all, and frankly, the networks aren't much better. It's all fake news, but they should not have done that. Those pilots hit their targets. Those targets were obliterated, and the pilots should be given credit. They're not after the pilots, they're after me. They want to try and demean. You don't believe that Iran can rebuild its nuclear program? No, Iran will never rebuild its nuclear. From there? Absolutely not. That place is under rock. That place is demolished. The B-2 pilots did their job. They did it better than anybody could even imagine. They hit late in the evening. It was dark with no moon, and they hit that target with every one of those things, and that place is gone. सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ ट्रंप का गुस्सा नहीं है. आपकी स्क्रीन पर जेडी वैंस जो उपराष्ट्रपति हैं, जेडी वैंस ने भी डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को प्रमुखता दी है जहां वो इसराइल से नाराज दिखाई दे रहे हैं. इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि क्या ये उनके दोस्ताना का खात्मा है, और अगर ऐसा होता है तो आपको अंदाजा नहीं है कि इसराइल कितना अलग थलग पड़ जाने वाला है, क्योंकि दुनिया में उसे सिर्फ अमेरिका का सही मायने में साथ है और कुछ हद तक भारत का. मगर भारत के रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं और इसराइल से भी अच्छे हैं. बहरहाल जेडी वैंस डोनाल्ड ट्रंप के कौन से बयान को प्रमुखता दे रहे हैं, इस पर गौर किया जाए. इजराइल, डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स. इफ यू डू, इट्स अ मेजर वायलेशन. ब्रिंग योर पायलट्स होम नाउ. यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इसराइल बम मत गिराओ, अगर तुम करोगे तो यह युद्ध विराम का उल्लंघन है, अपने पायलट्स को वापस लाओ. जेडी वैंस ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान को प्रमुखता दी है, जिससे पता चल रहा है दोस्तों कि किस कदर नाराजगी है इस वक्त अमेरिकी शासन में इसराइल के खिलाफ. और बात वहां नहीं रुकती, यह बौखलाहट और आगे बढ़ रही है. इस पर भी गौर किया जाए. सबसे ताज्जुब में डाल देने वाला यह अगला बयान है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जहां डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि उम्मीद है चीन न सिर्फ ईरान से तेल खरीदेगा बल्कि अमेरिका से भी. यानी कि अभी कुछ दिनों पहले यह शख्स ईरान के वजूद को खत्म करना चाहता था, अब यह कह रहा है कि भाई तुम ईरान से भी तेल खरीदो और हमसे भी तेल खरीदो. यह है डोनाल्ड ट्रंप का बयान दोस्तों, जिसकी चर्चा की जा रही है, जिसमें वो कह रहे हैं चाइना कैन नाउ कंटिन्यू टू परचेज ऑयल फ्रॉम ईरान. होपफुली दे विल बी परचेजिंग प्लेंटी फ्रॉम द यूएस ऑल्सो. इट वॉज माई ग्रेट ऑनर टू मेक दिस हैपन. वो कह रहे हैं कि मेरा सम्मान है, ये मेरा ऑनर है, ये मेरा गौरवान्वित करने वाला लम्हा है कि मेरी वजह से चीन अब ईरान और अमेरिका दोनों जगह से तेल खरीदेगा. इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, किस कदर ये व्यक्ति इमेच्योर है, इससे पता चलता है, अपरिपक्व है, ये पता चलता है. अभी हाल ही में इनकी अपनी पार्टी एक बंकर बस्टर बिल ला रही है, जिसका मकसद यह है कि अगर आप रूस से ऊर्जा खरीदेंगे तो आप पर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा. और इसके निशाने पर न सिर्फ रूस है, चीन है, बल्कि भारत भी है. और आपको याद है इसकी चर्चा मैंने की थी. यह बिल ला रहे हैं सेनेटर ग्रेहम, और मैंने कहा था अपने मंच पर कि भारत इस मुद्दे पर खामोश क्यों है. मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को गाली क्यों दे रहे हैं, क्यों वो एफ वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं. क्योंकि उनके पूरे प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करके रख दिया है ईरान ने. एक अकेले देश ने, जिसके साथ कोई नहीं था, सही सुना आपने, कोई भी नहीं, एक भी मुस्लिम देश ईरान के पक्ष में नहीं उतरा था, मगर यह देश अकेला मुकाबला करता रहा, हमला करता रहा, और कहीं पर भी इसने संदेश नहीं दिया कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, हम झुकना चाहते हैं. यही बात खामेनी भी लगातार कहते रहे, और अब यही बौखलाहट का असर ट्रंप पर दिखाई देता है. सबसे बड़ी बात, ट्रंप के B-2 बॉम्बर्स जिस मकसद से ईरान की तरफ गए थे, उनके फोर्दो, नतान्ज और इस्फाहान न्यूक्लियर सेंटर्स पर प्रहार किया था, उसका कोई असर ही नहीं पड़ा है.
याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमले से पहले ही जो न्यूज़ आप लोग दिख रहा है ये एकदम अच्छा, हर टाइम अच्छा न्यूज़ देते हैं। आजकल गोदी मीडिया जैसा नहीं है, गोदी मीडिया जैसा हर टाइम जो नहीं होता है वही बोलता है, लेकिन रवीश सर जी जो न्यूज़ करता है अच्छा न्यूज़ है। हर टाइम ये बंदा का ये न्यूज़ आप लोग देखने के लिए सलाम रहना है। और मेरा ये छोटा चैनल आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।